हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो रहने वाली है आपके आसपास के लोगों की क्या सोच है आपके बारे में। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब से आप देखते हैं तब से आपसे रेजोनेट होती है। पहली बार जब आप आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर कर सकते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो सब्सक्राइब करिए फटाफट से, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी छोड़िए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। एक निश्चित आपकी एनर्जी की फ़ीस होती है जो आपको देनी ही पड़ती है। ये व्हाट्सएप नंबर है, डीपी पे सारे चार्जेस हैं और सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो 1 क्वेश्चन का आप पूछ भी सकते हैं अलग से। बाकी 30 मिनट और 1 घंटे की रीडिंग का सारा टाइम दिया है, यानी कि आध घंटे और 1 घंटे की रीडिंग आप करा सकते हैं। देखो, उससे कम में रीडिंग हो ही नहीं पाती है ना, डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो कार्ड मैंने जैसा कि बोला शफल कर लिए हैं और बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं आपके आसपास के लोग आखिर सोच क्या रहे हैं आपके लिए। देखो, सोच उनकी अपने हिसाब से, सबसे पहले तो ये दिमाग में लेके चलो, जिसकी जैसी सोच होगी वैसा ही व्यक्ति उसको देखेगा। जैसे कहते हैं, वैसे तो गलत वे में इस बात को कह देते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि जिस प्रकार की सोच, जैसी सोच, अब अंधा क्यों बनी ये कहावत। कभी व्यक्ति ने सावन के वक्त में उसने हरियाली देखी, हरा भरा माहौल देखा और वो अंधा हो गया, तो उसके जहन में, उसके दिमाग में क्या रहता है? वही हरियाली, वही हरा भरा माहौल, है ना। तो ये कहावत बन गई। अब इसको गलत वे में कह देते हैं, चरित्र के ऊपर लगा देते हैं। बात बस यही है, दरअसल समझाने की जो कोशिश हो रही है या उदाहरण की जो कोशिश हो रही है कि जिसकी जैसी मति होती है वैसी गति और वैसे ही विचार उपज के आते हैं। तो वो आपके विषय में वही सोच सकता है, वही जान सकता है। हालांकि आपको देखकर अलग विचार भी बन सकते हैं, आपके क्रियाकलाप भी मैन होते हैं, आपका जो भी रहन सहन, बातचीत है, तौर तरीके हैं, उनके द्वारा भी लोगों की सोच बदलती है, लेकिन सोच का स्तर वही रहता है जो उनकी मेंटलिटी होती है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और जानते भी होंगे, मुझसे कहीं ज़्यादा योग्य हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखो, आपकी जो एनर्जी है वो मैं बता दूँ, आप मस्त मौला टाइप के होने वाले हो। आप अब फिक्र किसी की दुनिया की, भाड़ में जाए दुनिया, बहुत सोच लिया, ये कौन क्या सोच रहा, क्या कर रहा, अब मुझे नहीं सोचना है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, दिल में उत्सुकता हमेशा आपकी रहती है कि जानने की कोशिश रहती है, कहीं लोग आपके लिए नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, कहीं ऐसा तो नहीं आपको कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या आप इस वीडियो तक आए हैं ये जानने के लिए कि आप जानना चाहते हैं अगर मेरे अंदर कोई कमी है या बदलाव की आवश्यकता है तो मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी। क्योंकि आप देखो, सरल, बहुत ही सरल हृदय से व्यक्ति हैं, बहुत सरल हृदय के, किसी को दुख परेशानी कभी देना चाहते ही नहीं थे आपने दी नहीं है परेशानी किसी को, जहाँ तक है। अब ज़बरदस्ती दुख जाओ, ज़बरदस्ती अपने आप को घुसेड़ लो, नाक घुसेड़ लो, टांग घुसेड़ लो कि भाई मुझे दुखना है, मुझे परेशान होना है, तो उसके लिए तो आपके हाथ की बात ही नहीं है। आपकी हर बात को अगर कोई नेगेटिव ले जा रहा है, हर बात में सोच नेगेटिव बना रहा है, तो वहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो फिर प्रारब्ध है, फिर वो कर्मा है कि उसका भी कर्मा है दिल दुखे और आपका कर्मा है कि वो आपका दिल दुखा रहा है। तो वो जो कर्मा समाप्त हो जाएगा तो उस व्यक्ति से आपको कष्ट होना कम हो जाएगा। आप स्वयं में इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको उसकी बातें दुख नहीं पहुंचाएंगी। तो आपके आसपास के लोग आपको जो है बहुत वैल्यू करने वाले हैं। आज तक जिन्होंने उस स्तर से नहीं देखा या आपकी पीठ पीछे बुराइयां की या आपकी आलोचना की, या वो ये चाहते थे कि आप औंधे मुंह जाके गिरे और वो तमाशा देखें, आपके ऊपर हंसे, तो ये मौका आपने कभी दिया नहीं उनको, है ना। आप औंधे मुंह गिरते गिरते बचे हैं। कहते हैं ना, जिसको राधा श्याम संभाल ले, जिसको ईश्वर, जिसको डिवाइन संभाल ले, जिसको थाम ले भगवान, उसको कौन औंधे मुंह गिरा सकता है। तो बस जैसे कि ठोकर लगी और किसी ने हाथ से संभाला है आपको, बिल्कुल वही स्थिति है। आपने देखा ना, जैसे सीरियल में हीरोइन जा रही है, ठोकर लगी और बस हीरो ने आगे से आके पकड़ा और वो
संभल गई। तो बिल्कुल वैसे ही सुपरनैचुरल पावर जो है वो असली हीरो है, और उन्होंने आपको थामा। ठोकर तो लगी है आपको अपने जीवन में, और सब इंतज़ार में थे कि अब ये मुँह के बल गिरा या गिरी, लेकिन उसी टाइम ऐन वक्त पे ईश्वर ने आपको संभाल लिया, क्योंकि आप ईश्वर को बहुत चाहते हैं। ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगता है। आपके बारे में लोग यही सोचते हैं, आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति से हैं, आप बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। हाँ, जब आपको गुस्सा आता है तो आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, ऐसी भी सोच रखते हैं लोग। तो लोग आपसे ये भी डरते हैं कि भाई उसको छेड़ो मत, अगर छेड़ दिया तो फिर पंगे हो जाएंगे, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ये भी है। तो लोगों के मन में आपका भय भी है, और एक ये भी है कि आप ईश्वर को बहुत मानते हैं, तो लोग आपसे उतना विवाद करने की कोशिश नहीं करते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर का जो भक्त होगा, जो सरल रास्ते पे चल रहा होगा, उसको देखो परेशानी तो आती है भगवान की पूजा में। देखो भगवान कहते हैं कि जब तुम मुझे चुनो, मुझे प्यार करो, तो संसार की और किसी वस्तु को प्यार मत करो। तो आपके जीवन से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे निकलती चली जाती हैं जिनको आप पकड़ते हैं, प्रेम करते हैं, है ना, और आप एक अकेले बन जाते हैं, और वो आपको भगवत प्राप्ति में लगाते हैं। 84 लाख योनियाँ बहुत ही कष्टप्रद होती हैं, और वो कष्टप्रद योनियों से निकल के आप यहाँ मनुष्य जीवन में हैं, तो आप मुक्ति के लिए आए हैं या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। ये हमेशा समझाने की कोशिश होती है आपको ईश्वर की, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी संदेश के माध्यम से, कोई मोटिवेशनल। आप जहाँ जितने ऊंचे स्तर पे जाएंगे, आप एजुकेशन में देख लो, सब आपको वहाँ मुक्ति के द्वार पे लेके जाते हैं कि आप संसार में क्यों आए हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो लोगों की यही सोच है कि आप बहुत ज्ञान रखते हैं, आप बहुत शांत स्वभाव से हैं, अपना रास्ता पकड़ना आपको अच्छी तरीके से आता है, आपको पता है किसके साथ कितना व्यवहार कैसा करना है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन एक बात तो है, लोग आपको ये भी समझते हैं कि आप सच बहुत बोलते हैं, आप दिल के बहुत साफ हैं। आप चाहे सामने आपकी गर्दन कट जाए, लेकिन अगर सच बात आ गई, कहीं मुद्दा आ गया, तो आप सच बोलने से पीछे तो नहीं रहते हैं। आपको आजकल सपने बहुत आ रहे हैं, हो सकता है संत महात्मा आपको दिख रहे हो, कोई ऐसा कोई मंदिर या एंजल नंबर, कुछ ऐसा संबंधित, ईश्वर से संबंधित कुछ आपको सपने में दिख रहा है। और बहुत सारे सपने हो सकता है वो भी आपको दिख रहे हों जिनसे आप बहुत प्यार करती थी या करते थे। तो ये सपने अगर आ रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए, हो संकेत ये आपके लिए है। बाकी तो रेजोनेट आपसे हो रहा होगा, तो रीडिंग आपके लिए ही है। तो देखो बड़ा ही अच्छा, देखो आपका नतीजा है ये, जो आप पूजा पाठ करते हैं, संत का दिखना, एक ईश्वर ही संत के वेश में होते हैं, जो मार्ग दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की ही वाणी है, ईश्वर ही बुलवा रहे हैं। अब देखो टैरो भी है, मैं देखो ज़्यादा ही बोलने लग गई हूँ हर चैनल पे, मुझे खुद लगता है मैं ये एक शब्द के बाद बोल ही देती हूँ, कोशिश करूँगी इसको रोकूँ। बस यहाँ पर ये तो दिख रहा है मुझे कि जब आपको ईश्वर संकेत, अब जैसे टैरो है, टैरो के माध्यम से जो भी बुलवाया जाता है, या मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, एनर्जी आती है, जो शब्द आते हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रेरणा ही होती है। ईश्वर प्रेरणा देते हैं, मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, तभी तो मैं यहाँ बोल पाती हूँ। और वो संदेश आप तक पहुँचने होते हैं, तो संदेशों को पहुँचाने के लिए वीडियो आप तक पहुँचा और वो संदेश आपने ग्रहण किया, तो ये ईश्वर की ही मर्जी होती है ना। बिना उनकी मर्जी के तो आप कोई वीडियो ओपन ही नहीं करेंगे, आपको वो टॉपिक पसंद नहीं आएगा या आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो ये ईश्वर की ही मर्जी होती है। तो ईश्वर की कृपा समझते हैं लोग, आपके आसपास के लोग, लेकिन जलन भी रखते हैं कुछ लोग। आप जिस प्रकार से आपका ड्रेसिंग सेंस है, यानी कि आप जो भी कपड़ा पहन लेते हैं वो चाहे जैसा हो, चाहे पुराना ही क्यों ना हो, आप उसमें जच जाते हैं। एकदम सुंदर लगना, एकदम से अच्छे लगना, चाहे आप सिंपल रहें, चाहे जो भी हो, आप खूबसूरत तो लगते हैं हर हाल में। तो लोगों की सोच है कि आप में तौर तरीके बहुत हैं, मैनर्स बहुत हैं, आप सुंदर भी हैं, तो जलन भी हो जाती है कि भाई आपका स्तर जो है, आप जिस प्रकार से है, पैसे वाला भी लोग समझते हैं आपको देख के, क्योंकि भाई बिना फैशन के तो फैशन होनी नहीं है।
तो ये तो है ही, जलन हो ही जाती है कि भाई इसका तो हल्ले ही हल्ले है, इस पे तो तमाम मुसीबतें आ जाती हैं, फिर भी ये देखो ये कितने अच्छे ढंग से रहती है या रहता है, इसके तो दुख दर्द इसके जीवन से है ही नहीं, ये दुख दर्द को लेता ही नहीं है, इसको चाहे अंदर आप मरे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, घुटे जा रहे हैं, पर ऊपर से मजाल है कि आप प्रदर्शित करते। तो यही लोग तो वही देखते हैं ना जो आप प्रदर्शित करते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, आपकी खुद की किताब है, आप खुद लेखक हैं, आप कितना लोगों को पढ़ाना चाहते हैं अपने बारे में, कितना समझाना चाहते हैं अपनी जीवन की कहानी के बारे में, तो वो आप उतना ही समझाते हैं। ये है आपको अकल, आपकी बुद्धिमानी की चर्चा होती है यहाँ पर, और लोग समझते भी हैं आपको कि आप बुद्धिमान हैं। तो इसी बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े, ईश्वर आपके साथ है, ऐसे समझ लो कि ईश्वर का हाथ ही है जो आपको पकड़ के रखा है। तो उनका थैंक यू तो अदा करना भूलना ही नहीं है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर बोल सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स भी साथ हैं, आपके एंजल साथ हैं, ईश्वर तो है ही है। जब ईश्वर साथ होते हैं तो ये सब साथ होते हैं, ईश्वर ही तो भेजता है इनको। तो वहाँ पर ईश्वर का बहुत आपको शुक्रिया अदा करना है, आप कुछ है ही नहीं उनके बिना, है ना, ऐसा समझना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।